हाय फ्रेंड्स, वेलकम। हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी फार्मा का एनालिसिस करेंगे, जिससे आपके ट्रेडिंग में कुछ हेल्प हो सके। और इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स ये जो दो इंडेक्स है उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स हम देखने का और समझने का प्रयत्न करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एक ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का व्यू लेते हैं और देखते हैं कि एज़ पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस सबसे एक अच्छी चीज़ यहाँ पर जो लग रही है दैट इज़ 20 EMA हैज़ क्रॉस्ड अबव 50 EMA एज वी कैन सी। सो दिस इज़ ए बुलिश सिग्नल फॉर द शॉर्ट टर्म। बट RSI क्या है कि 60 के नीचे चल रही है एंड इट इज़ नाउ इट लुक्स कि इट इज़ स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 60। तो दिस इज़ मतलब बिट नेगेटिव। सो ऐसा कह सकते हैं कि बायस इज स्टिल बुलिश, बट थोड़ा पिक्चर मिक्स लग रहा है एज पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस। अब हम थोड़ा एल्यूट का पर्सपेक्टिव लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेली चार्ट हम एनालाइज करेंगे। और ये क्या है कि डेली में स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया है, जो हमने निफ्टी में जैसे देखा था उसी हिसाब से। और ये लेबलिंग भी हमने अकॉर्डिंगली ये चेंज कर दिया है, राइट। अब डेली चार्ट में जो रिट्रेसमेंट आया है फोर्थ वेव का, और फोर्थ वेव का जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट होता है वो 0.382 के आसपास होता है। और एग्जैक्ट 0.382 के आसपास उसने रिट्रेस करके एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई है। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली मतलब गुड साइन फॉर द शॉर्ट टर्म। तो हम कह सकते हैं कि एल्यूट के हिसाब से एज पर डेली थोड़ा वीक लग रहा है। अब इसी पिक्चर को हम थोड़ा डिटेल में जाके एनालिसिस करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। सो दिस इज़ अ 1 आवर चार्ट। और 1 आवर में क्या है कि मैं पूरा पिक्चर डिटेल में एनालाइज नहीं करूँगा। हम वेव फिफ्थ का स्ट्रक्चर जो है ये पूरा सी वेव है, ये सी वेव है। और उसमें जो फिफ्थ वेव आया है उसका पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ डिटेल में थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। तो वेव 4 हैज़ टर्मिनेटेड हियर। तो अब देखो वेव 5 में भी क्या है। अब देखो कि यहाँ पर क्लियर 5 वेव्स दिख रहे हैं बिकॉज इट इज़ एन इम्पल्सिव वेव। और ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है ऐसा ही लग रहा है। उसके रीज़न्स है बिकॉज ऑल्टरनेटिव काउंट यहाँ पर है, बट वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही मीगर है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिसकी वजह से जो हाईली प्रीफर्ड काउंट है उसी पे हम फोकस करते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में क्या लगता था कि 10,800 की पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर नहीं लग रहा है। यहाँ पर पिक्चर थोड़ा वीक लग रहा है और क्यों वही समझने का हम ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो की मतलब ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले हम देखें कि वेव 3 यहाँ पर कितना एक्सटेंड हुआ है, तो हमें चीज़ें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगी। तो वेव 3 हैज़ टर्मिनेटेड हियर। ये वेव 3 के इंटरनल 5 वेव्स है और वेव 3 वॉज क्वाइट एक्सटेंडेड। सो फिर भी हम देखते हैं कि वेव 3 कहाँ कितना एक्सटेंड हुआ है, राइट। सो वेव 3 हैज़ एक्सटेंडेड, अब देखो ऑलमोस्ट 600%। अब ये जो वेव 5 है वो कहाँ मतलब जा सकता है वो देखते हैं। सिंस वेव 3 वॉज एक्सटेंडेड, तो वेव 5 का हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है और कहाँ गया जाके टर्मिनेट हुआ है। तो हम देखें तो वेव 5 हैज़ टर्मिनेटेड एग्जैक्ट एट द 0.618, मतलब जो 0.618 का रेशियो है वो एक्सटेंशन लेवल पे टर्मिनेट हुआ है। तो कॉन्फिडेंटली वी कैन से कि यहाँ पर जो बैंक निफ्टी में सी वेव है वो कंप्लीट हो गया है। या तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5 वेव्स की रैली दिख रही है हमें, दिस रैली 1 2, दिस इज़ वेव 3, दिस इज़ वेव 4 एंड दिस इज़ 5, वो कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर ए करेक्टिव स्ट्रक्चर। और अब हम करेक्टिव स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये करेक्टिव स्ट्रक्चर आइडियली कहाँ एंड होना चाहिए। तो एज़ पर द गाइडलाइंस जो प्रीवियस फोर्थ वेव है उसकी टेरिटरी में ये कंप्लीट हो सकता है। तो प्रीवियस फोर्थ वेव की टेरिटरी कहाँ पर है, 19,500 के आसपास है। तो यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट या करेक्टिव पैटर्न बन सकती है इन द फॉर्म ऑफ ABC स्ट्रक्चर। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हम वेव A में है, और इसको हम थोड़ा छोटा और टाइम फ्रेम में जाके समझने का ट्राई करेंगे तो क्या है कि पिक्चर और क्लियर होगा।
तो यहाँ पर हम देखें इसको, तो देखो ये वेव ए बन रहा है अब, राइट। ऐसा हम कह सकते हैं। सिर्फ देखो, सी दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि बट हमने जो मेजरमेंट लिए हैं और जिस हिसाब से हमारे मेजरमेंट फिट बैठ रहे हैं, उस हिसाब से वी कैन से कॉन्फिडेंटली कि ऐसा हो रहा है, राइट। तो वेव 5 ऐसा लग रहा है कि इट इज़ मतलब एक 5 वेव की पैटर्न में फॉर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बिकॉज देखो 1 2 3 एंड दिस इज़ 4th। मैं यहाँ पर लेबलिंग करूँगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा क्लियरली। हम ऐसे लेबल कर सकते हैं इसको कि वेव 5 जो आ रहा है 1 2, दिस इज़ अ 15 मिनट चार्ज फ्रेंड्स। अब उसको जो वेव है उसके स्ट्रक्चर को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो अब हम देखें तो वेव 4 में भी क्या है कि हमें क्लियरली एक करेक्टिव पैटर्न यहाँ पर दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी। ये वेव 3 टर्मिनेट हुआ तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और बैंक निफ्टी में क्या था, ये लेवल ब्रीच किया था, बट बैंक निफ्टी हैज़ नॉट बीन एबल टू ब्रीच दिस लेवल। तो ये ऐसा लग रहा है कि वेव जो वेव ए है उसका मतलब 4th वेव कंप्लीट हो गया है और 5th के लिए हम जा रहे हैं, राइट, ऐसा लग रहा है। तो ये कहाँ तक जा सकता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट ए बाउंस। तो इसका हम एक्सटेंशन ले तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वेदर वेव 3 इज एक्सटेंडेड और नॉट, वो हम पहले देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर वेव 3 इज़ एक्सटेंडेड ऑलमोस्ट 2.6, इट इज़ एक्सटेंडेड, इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। सो अब हम देखें कि वेव 5 जो है वेव ए का, वो कहाँ तक जा सकता है। तो उसका एक्सटेंशन लेके हम देखें तो जिगजैग है, तो वेव सी इज इक्वल टू वेव ए ऐसा कह सकते हैं। बट यहाँ पर वेव 5 का हम एक्सटेंशन ले रहे हैं, इट इज़ आप 100% एक्सटेंशन भी ले तो 20,200 के आसपास 0.786 देखें हम यहाँ पर तो 20,590 20,590 के आसपास ये ख़त्म हो सकता है, ऐसा लग रहा है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स। अब हम वापस 1 आवर चार्ट में जाते हैं और थोड़े हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं एज़ पर जो हमने लेबलिंग किया है। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 20,600 है दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट। उसके बाद ये लेवल आएगा 20,300, राइट। और ये लेवल ब्रीच हुआ 20,600 का, तो आई एम एक्सपेक्टिंग डाउनसाइड मोमेंटम में एक्सेलरेट। सो इमीडिएटली जो सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 20,900। ये अगर ब्रीच नहीं हुआ तो हम मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा मोमेंटम जो डाउन साइड का है वो होल्ड हो सकता है। और इमीडिएटली रेजिस्टेंस ये लग रहा है मुझे 21,785 के आसपास। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी फॉर यू गाइज। तो ब्रॉडली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर में रह सकता है इंडेक्स। और ये लेवल ब्रीच हुआ 20,900, तो क्या है कि हम 20,600 के आसपास होल्ड करके थोड़ा फिर वहाँ कंसोलिडेट होकर कैसा बिहेव करता है वो हम देखने का ट्राई करेंगे, फिर कुछ डिसीजन लेंगे। देखो यहाँ पर कोई क्लियर ट्रेड सेटअप मेरे हिसाब से तो लग नहीं रहा है, बिकॉज करेक्टिव पैटर्न ट्रेड करना क्या है कि क्वाइट चैलेंजिंग होता है, बट थोड़ा बायस नेगेटिव है ब्रॉडली वी कैन से। नाउ हम क्विकली देखते हैं CNX फार्मा। तो फार्मा इंडेक्स में क्या लग रहा है वो समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा डेली का पिक्चर ले लेते हैं, तो जिससे क्या है कि चीज़ें क्लियर हो जाती। तो फ्रॉम ए डेली ऐसा लग रहा है कि वेव 3 हैज़ कंप्लीटेड। क्यों ऐसा लग रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पर जो वेव 4 है और जो वेव 5th बना है एक्सटेंडेड वेव 3 है। वेव 3 इज़ क्वाइट एक्सटेंडेड, वो एक्सटेंशन लेवल है। ये जो पर्पल कलर में आप देख रहे हो ये माइनर वेव्स है और इसके वेव 3 जो एक्सटेंडेड है उसके ये इंटरनल काउंट्स है, राइट। सो उसके भी 5 वेव्स हमें क्लियरली दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फार्मा इंडेक्स और मतलब एक 3rd वेव उसने कंप्लीट कर लिया है और एक करेक्टिव पैटर्न फॉर्म करेगा ऐसा लग रहा है। और ये करेक्शन कहाँ एंड होगा वो हम समझते हैं। तो उससे हम क्या है कि पहले छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पर A, B और वी माइट गो फॉर ए C वेव रैली ऐसा लग रहा है। और ये जो C वेव है दैट माइट टर्मिनेट इन द टेरिटरी ऑफ प्रीवियस 4th वेव। तो प्रीवियस 4th वेव
जो है वो हमने लेबल किया है 9700 के आसपास है। अब थोड़ा ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में जाके देख लेते थे कि चीज़ें क्या है, तो हमें पता चलेगा कि मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है। तो देखो, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक फेल्ड ब्रेकआउट है फ्रेंड्स, बिकॉज ये लेवल जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोज देने के बाद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है, एंड नाउ दिस लेवल अगेन मे एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और जब तक फार्मा इंडेक्स 10,400 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तो वी मे सी वीकनेस। RSI भी देखो जो 60 के ऊपर सपोर्ट ले रही थी, अब इट लुक्स वल्नरेबल। सेकेंडली 20 EMA के आसपास उसने 2 बार सपोर्ट लिया है, तो क्या है कि जितनी बार सपोर्ट को टेस्ट करता है उतनी बार वो सपोर्ट लेवल वीक होता है। तो दिस टाइम 20 EMA कहाँ पर है, 9977 के आसपास, तो दिस माइट नॉट एक्ट एज ए सपोर्ट। बट यहाँ पर हम देखें तो क्लस्टर बन रहा है 9700 के आसपास का, एक रिट्रेसमेंट आके वहाँ पर थोड़ा होल्ड कर सकता है। फिर चीज़ें कैसे डेवलप होती है देन वी हैव टू एनालाइज। बट यहाँ पर क्लियरली आप हमें ऐसा लग ही रहा है एज पर 60 मिनट चार्ट कि वी आर इन ए वेव सी, बिकॉज हम देखें यहाँ पर वेव बी का रिट्रेसमेंट तो हमें चीज़ें पता चलेगी। तो वेव बी का जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ अराउंड 0.618। सो हमारा जो सिंपल ABC का पैटर्न जो मैंने आपको समझाया है उस हिसाब से भी आप यहाँ पर एक्सटेंशन लो, बिकॉज दिस इज ABC राइट, दिस इज A, B एंड C। तो 1.618 का जो रेशियो आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, 9700 के आसपास। प्रीवियस फोर्थ वेव की टेरिटरी कहाँ पर आ रही है, 9700 के आसपास। 20 EMA 9977 है, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि इट विल होल्ड दिस टाइम, मतलब एक्ट एज ए सपोर्ट दिस टाइम। तो 50 EMA को हम टच करें ऐसा लग रहा है, तो फार्मा स्टॉक थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं। हालांकि कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, बट दिस रिवर्सल कुड बी यूटिलाइज एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर फार्मा स्टॉक। जिसको चेज कर रहे हैं तब चेज मत करो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ अ वेटिंग गेम। अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फार्मा स्टॉक में एंटर होने को मिलेगी आपको फ्रेंड्स, तो देखो आप फार्मा स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हो तो राइट। आई होप कि ये वीडियो से आपके ट्रेडिंग में कुछ मदद आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।